तो नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम। क्योंकि आपके पेपर्स आ रहे हैं और कल वीडियो नहीं आ पाया जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे, भले ही आप लोगों ने देखा नहीं, बट हम आज दो वीडियो लेके आएंगे जिसमें तीन टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। देखिए, फिनॉल की बात करते हैं, किसी सुंदर कलर से बात करते हैं। फिनॉल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड एसिडिक तब होगा जब वो H+ आयन रिलीज करेगा, और जितनी तेजी से H+ आयन वो रिलीज कर पाए वही उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। तो नॉर्मल फिनॉल की बात करें तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब आपसे इसका रीजन पूछता है, तो यहाँ पे जो बच्चों आपको दिख रहा है, ये जो बन रहा है, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। अब आइए इस फिनॉक्साइड आयन की बात करें, तो फिनॉक्साइड आयन के पास से जब H+ गया और अगर उसके बाद वो स्टेबल होगा तो इसकी एसिडिटी स्ट्रॉन्ग होगी। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फिनॉक्साइड आयन O पे माइनस चार्ज है और वो माइनस चार्ज रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो इसको नेम करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए इनके स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो 1 और 2 तो साइमल्टेनियस होगा, तो 1 और 2 में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा है तो माइनस चार्ज आ जाएगा। कि देखिए क्या हम बता रहे हैं बच्चों कि ये एक बॉन्ड है X और Y के बीच में। जब ये बॉन्ड ब्रेक करके कहीं जाएगा तो वहाँ माइनस चार्ज होगा और जहाँ से जाएगा वहाँ प्लस चार्ज होगा। तो जहां से गया वहां यहाँ पे क्या चार्ज हुआ? प्लस चार्ज हुआ, और माइनस प्लस मिलके हमेशा एक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे माइनस चार्ज हुआ, एक बॉन्ड यहाँ था, एक बॉन्ड यहाँ था। फिर इसके बाद आया स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या हुआ? ये तो पहले से प्रेजेंट है, यहाँ माइनस चार्ज है। अब देखिए ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, नंबर 3 वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस चार्ज, और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। और अभी अभी आपको एक बात बताई गई, माइनस प्लस मिलके क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो ये माइनस प्लस मिलके क्या बना दिया बच्चों? ये माइनस प्लस बॉन्ड यहाँ से गायब हुआ और यहाँ पे बॉन्ड आ गया। ये तीसरा स्ट्रक्चर था। सेम कंडीशन फिर फोर्थ स्ट्रक्चर में हुई। फोर्थ स्ट्रक्चर में तो ये बॉन्ड था, यहाँ माइनस चार्ज था और ये ब्रेक किया, तो वापस से यहाँ प्लस और माइनस, और यहाँ माइनस पहले से था। प्लस माइनस मिलके वापस से क्या करेंगे? प्लस माइनस वापस से मिलके एक बॉन्ड बना देंगे और ये माइनस चार्ज रहेगा। फिर ये माइनस चार्ज यहाँ पे बताना भूल गए, यहाँ जो माइनस चार्ज बनेगा अब ये वापस जाएगा और ये वापस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। मतलब हमें दोबारा स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 था, ये और O पे माइनस चार्ज। तो इसके जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिनॉल की एसिडिटी फिनॉक्साइड आयन के कारण होती है। एंड बिकॉज, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं आपके लिए, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये पहला टॉपिक था जो आज हमने कवर किया है। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक आपका जो है वो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसकी बात की थी? स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। अब क्या बात की थी इसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि अगर जो हाइड्रोकार्बन से वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमें पता है, तो जब वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि स्टेबल है या नहीं है, मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है? तो इन्होंने एक बात बोली कि जो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका एंगल फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन पे डिपेंड करेगा। मतलब
अगर 109 डिग्री 28 मिनट से जितना ज्यादा डेविएट करेगा, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इस एंगल से जितना दूर भागेगा स्टेबिलिटी रिंग की उतनी कम होती जाएगी। जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों, एक बार समझिएगा। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, हाँ, देखिए इनके बीच का एंगल, अब एंगल भी नाप लेते हैं, वो भी है कहीं, थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा, खोज लेते हैं। हाँ, देखिए बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर दें। छोटा कैसे होगा, छोटा तो नहीं हो रहा है। चलिए इनके बीच का एंगल नापे, ये रहा। हुई है, सॉरी, ये अगर 90 डिग्री है तो इससे कितना डेविएट हो रहा है, यहां से इस, यहां से इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, इसी की बात हो रही थी, है नहीं। चलिए इसको हटा देते हैं, शायद आप बेटर समझें। इस और इस कार्बन के बीच का जो एंगल है और इस और इस कार्बन के बीच का एंगल, इन्होंने कहा कि इस डिग्री से जितना दूर जाएगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो 5 रिंग में देखा गया कि यहाँ पे होता है 108 डिग्री, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इससे जितना दूर भागते जाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट से जितना एंगल ज्यादा होता जाएगा। जैसे 6 कार्बन का है, यहीं अगर ये 7 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कार्बन और कम हो गया क्योंकि उतने ही में हमें और लोगों को जोड़ना है। तो डिग्री जितनी जितनी कम होती जाएगी कार्बन के बीच उतना उस पर स्ट्रेन पड़ेगा। स्ट्रेन का मतलब समझिए बच्चों, मेरे पास तो कुछ है नहीं, पेन, आई विल शो यू विद द वायर। मान लीजिए ये स्ट्रेट है, इसमें कोई स्ट्रेन नहीं है। अब हमने इसमें इसको इतना पास पास कर दिया, स्ट्रेन बढ़ गया। अब हम इसको और घुमा दिए और घुमा दिए और घुमा दिए, तो जितना ज़्यादा हम घुमाते जाएंगे उतना ज़्यादा कार्बन हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, और जितना ज़्यादा कार्बन एडजस्ट करना पड़ेगा उतना उस पर स्ट्रेन पड़ेगा। स्ट्रेन मतलब दबाव पड़ेगा और वो टूटने की कोशिश करेगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल डेविएशन। जितना ज्यादा 109 डिग्री 28 मिनट आइडियल कंडीशन से स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और वो स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे स्टेबल माना गया 5 कार्बन के कंपाउंड को, और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड। तो आई होप स्ट्रेन थ्योरी भी आप समझ गए होंगे। तीसरा जो टॉपिक आपका आज हम कवर कर रहे हैं इस पहली वीडियो में, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की अगर हम बच्चों बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। इसका सबसे मेन पार्ट होता है कार्बोकैटायन के एल्काइल या एराइल ग्रुप को बेंजीन पे ऐड करना या ग्रुप में ऐड करना। देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, ये रहा आपका बेंजीन ग्रुप।
इसमें हमने CH3Cl जोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हो जाएगा रिएक्शन, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, या R ग्रुप भी आप ले सकते हैं। वहीं अगर हम एसाइलेशन की बात करें, एसाइलेशन में बेंजीन ग्रुप की जगह एसाइल ग्रुप आ जाता है RCOCl, और रिएजेंट हमारा वापस से वही है एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पे जुड़ जाएगा COR। तो ये आपका बेसिक रिएक्शन है। अब अगर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, तो बच्चों मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा है। आइए मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। पहले आई होप आपने ये देख लिया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि एल्काइलेशन एसाइलेशन क्या होता है और बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है। अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका मैकेनिज्म बता देते हैं बच्चों। मैकेनिज्म में बेसिकली जो इन्वॉल्व होता है, एरोमेटिक कार्बन से R ग्रुप जुड़ता है। देखिए होता क्या है, ये जो RCl है इसको R मान लेते हैं, ये जो R का Cl है ये एल्युमिनियम से जुड़ जाएगा AlCl3 से, क्योंकि एल्युमिनियम मेटल है और ये नॉन मेटल है, ठीक है, और ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, आपको यहाँ दिक्कत नहीं हो रही, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक। और ये Cl Al के साथ बॉन्ड बनाते बनाते इस हाइड्रोजन को भी खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करेगा तो क्लोरीन पे बच्चों कौन सा चार्ज होता है, क्लोरीन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जैसे ही ये जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन गया HCl और ये जुड़ा था AlCl3 से, ठीक है, क्योंकि इसको शक्ति दे रहा है, मां शक्ति। और जो R अलग हुआ है उस R पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये इस पे अटैक कर देगा, कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन। देखिए ये क्या करता है, बेंजीन पे एनहाइड्रस AlCl3 का काम होता है टू ब्रिंग नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, और यहां से कार्बोकेटाइन जो हमने RH जो हमने जोड़ा था एल्काइल हैलाइड, वो पॉजिटिव चार्ज लाके अटैक कर देगा, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एल्काइल बेंजीन। ये था मैकेनिज्म फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का। अब बात करते हैं बच्चों एसाइलेशन की। एसाइलेशन वापस से सेम कांड होना है, सब कुछ सेम होने वाला है। यहाँ बेंजीन है, यहाँ H है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया है, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O Cl है ना, और यहाँ पे AlCl3 है। देखिए बच्चों आपको सेम नहीं लग रहा है कि Al वापस से क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, सेम काम हो रहा है। देखिए एल्युमिनियम जो काम यहाँ पे कर रहा था, क्लोरीन से बॉन्ड बना के इनका बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, वही काम यहाँ भी कर रहा है। एक्चुअली पूरी तरीके से एल्युमिनियम बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक कंडीशन में AlCl4+ स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, पर वो क्लोरीन तुरंत छूट जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी सिर्फ 3 होती है, तो 3 क्लोरीन से पहले ही बॉन्ड कर रहा है, वो बस इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम टूटो और हटो, अलग सरकार बनाओ। तो जैसे ही ये काम होगा ये बॉन्ड टूटने लगेगा, पर अब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा माइनस चार्ज और ये अटैक करेगा किस पे, H पे। ये हो जाएगा पहला स्टेप, कुछ ऐसा दिखेगा, और पहले स्टेप में आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा AlCl4+, ठीक है। फिर दूसरे कंडीशन में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये जो बेंजीन था इस पे यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि ये पूरा जा चुका है और बॉन्ड कौन सा टूटा है, कार्बन ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अब एक अटैक होगा इस कार्बन का यहाँ पे, और हमें प्रोडक्ट में क्या दिख जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और एक R, जो भी एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड हमने जोड़ा है। तो ये 3 टॉपिक था आज आपके शाम का वीडियो का। रात में आपसे फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा बच्चों। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।